हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 2.3 के पहले के एग्जांपल्स। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें फंक्शंस के बारे में बताया था कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, और जो जो ग्राफ है वो हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने अलजेब्रा ऑफ नंबर्स बताया था कि अलजेब्रा ऑफ नंबर्स क्या होता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी के डाउट्स वहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा गया है कि एक एन है, मतलब एक सेट है जिसमें जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is equal to 2x where x y belongs to n। ठीक है, ये हमारा सेट दिया हुआ है। अगर कभी भी इस तरह का कोई एग्जांपल आता है, आपको रिलेशन और फंक्शन में करना ये होता है कि सबसे पहले आप जो हमारा रिलेशन का डायग्राम होता है पहले उसे बनाइए आप। ठीक है, तो पहले मैंने ये डायग्राम बना लिया, इधर एक ये और इधर। ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया b, ये x और ये हो गया इधर y। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको क्योंकि हमारा आंसर इससे निकलेगा। तो y इज इक्वल टू 2x है। इसमें एक बात है जो नोट करने वाली है कि ये हमारा सेट जो है ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें हम नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रखते हैं पहले। y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये सेकंड पॉइंट, y इज इक्वल टू 2x है तो x की जगह पे इस बार हम 2 रखते हैं। 2 और 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4। ठीक है, फिर थर्ड यहीं पे कर लेता हूँ मैं। थर्ड है हमारा y इज इक्वल टू 2x, तो इस बार मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 6। ठीक है, अब ये जो हमारा डायग्राम है इसको हम इससे रिलेट करके देखते हैं कि हमने x रखा था, हमने 1, x की वैल्यू 1 रखी थी, तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमें मिली 2, तो इसे 2 के साथ मैप कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, सेकंड वाले में हमने x की वैल्यू 2 रखी थी तो हमें y की वैल्यू 4 मिली, ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। थर्ड में x की वैल्यू हमने 3 रखी थी तो y की वैल्यू मिली हमें 6, इसको ऐसे करके मैप कर देंगे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों कह रही है इनफाइनाइट सेट है, ये कभी खत्म नहीं होगा, आप भले ही इसको करते चले जाओ करते चले जाओ। तो हम मैक्सिमम इसको सिर्फ यहीं तक देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, तो ये तो क्या होगी हमारी इमेजेस, और ये सॉरी ये प्री इमेजेस हो गई और ये हो गई हमारी इमेजेस। ठीक है, तो इसमें हमें डोमेन बताना है। डोमेन, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। अब इसमें तो प्री इमेजेस हमारा ये सेट तो हमारा इनफाइनाइट है, ये तो खत्म ही नहीं होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन कहाँ तक है ये नहीं है। तो इसमें डोमेन हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, डोमेन हो जाएगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर आएगा हमारा कोडोमेन। कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेट बी। द सेट बी इज कोडोमेन। सेट बी हमारा कोडोमेन है पूरा। और रेंज क्या है इसकी,
रेंज मतलब जो हमारी इमेजेस बनती हैं, जैसे कि ये ये तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सब हमारी इमेजेस हो जाएंगे, मतलब रेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सेट भी इनफाइनाइट है, तो इसमें भी हम ऊपर वाली स्टेटमेंट को ही लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि ये रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं है। ये जानने का एक तरीका होता है कि जो हमारी जो प्री इमेजेस होती हैं इनकी वन एंड ओनली वन, सिर्फ सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। जैसे इसमें 1 है तो 1 की एक ही इमेज इसमें होनी चाहिए, 2 है 2 की एक ही इमेज होनी चाहिए, 3 है और 3 की एक ही इमेज होनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि इसमें सबकी एक एक इमेज ही बन रही है, तो ये सेट हमारा क्या होगा, फंक्शन माना जाएगा। ये सेट हमारा फंक्शन माना जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा गया है कि हमें कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, इन्हें बताना है हमें कि ये रिलेशंस जो हैं वो फंक्शन है या नहीं है। तो ये तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है वैसे। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पहले हम उसे लिख लेते हैं, 2 1 3 1 और 4 2, 2 1 3 1 4 2, 2 1 3 1 4 2, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकंड हमारा है 2 2 2 4 3 3 और 4 4, ये हो गया सेकंड। और अब है हमारा थर्ड वाला पॉइंट, 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 3 रिलेशंस। अब इनका हम 1 बाय 1 करके डायग्राम बनाएंगे और पता लगाएंगे कि ये सब रिलेशंस जो है वो फंक्शंस हैं या नहीं। तो पहले इसी को लेते हैं। एक बात याद रखनी है आपको कि जो सेट बी होता है, ये सेट बी, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेट ए और ये हो जाएगा सेट बी। तो ये एक्स वाले एलिमेंट्स हैं सब, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो 2 3 और 4 है इधर, ये 2 3 और इधर 4 है। तो इधर 1 1 और 2 है, तो हम यहाँ पर 1 और सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 को सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे हम, 1 को रिपीट, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। तो 2 1 के साथ मैप हो रखा है, 2 1 के साथ मैप है, 3 1 के साथ मैप है, और 4 2 के साथ मैप है, 4 2 के साथ मैप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 की भी एक ही इमेज है इधर, और 3 की भी एक ही इमेज है इधर, और 4 की भी इधर एक ही इमेज है। तो ये हमारा फंक्शन माना जाएगा, ठीक है, ये हमारा फंक्शन माना जाएगा। सेकंड में है ये 2 2 3 और 4, तो इसमें भी हमें सेम वही करना है, 2 3 एंड 4। तो इसमें 2 3 4, इसमें भी हमें 2 3 4 ही करना है, 2 3 और 4, 2 2। तो पहले ये 2 इस 2 के साथ मैप हो रखा है, ठीक है। फिर 2 ये 2 फिर इस 4 के साथ मैप हो रखा है, यानी इसके साथ, ठीक है। अब ये 3 3 के साथ मैप हो रखा है इधर, ऐसे करके, ठीक है। अब 4 4 के साथ मैप हो रखा है, 4 4 के साथ मैप हो रखा है, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, मतलब ये रिलेशन जो है वो हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि मैंने कहा था कि सेट ए के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, लेकिन यहाँ पे 2 की इमेज 2 भी है और इसी 2 की इमेज यहाँ पे 4 भी है, तो ये सेट हमारा जो है, ये रिलेशन जो है हमारा, ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। अब थर्ड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 1 आप इधर लिखना मत, मैंने तो ऐसे ही लिखा है क्योंकि इसमें 1 है नहीं ना इमेजेस में। तो 1 2 के साथ मैप है, 2 के साथ मैप है 1, 2 2 3 के साथ मैप है, 3 4 के साथ मैप है, 4 5 के साथ मैप है, 5 6 के साथ मैप है और 6 7 के साथ है। तो आप इधर देख सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज है सेट बी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ये रिलेशन हमारा फंक्शन माना जाएगा, ये रिलेशन हमारा फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। नाउ अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 में कहा गया है कि यहाँ पे हमारा एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो इसके लिए हमें ये रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करना है। और वो फंक्शन किस तरह से दे रखा है, वो फंक्शन है फंक्शन सच दैट एन से एन यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो इसके पास हमें एक टेबल भी दिया हुआ है, टेबल x है और ये है y। इसमें कितनी वैल्यूज हैं हमारी, 7 वैल्यूज हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x की वैल्यू हमें ये वाली पुट करनी है और फिर बताना है कि y की हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगे इधर। ठीक है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं इधर। तो नंबर 1 है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो f1 है ना, f1 रख लेते हैं। f1 इज इक्वल टू, तो जब मैंने x की जगह पे 1 रखा है तो इधर भी मैं x की जगह पे 1 रख लूँगा, 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, y की वैल्यू यानी 3 आ जाएगी। सेकंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो इस बार हम x की जगह पे हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 2 जा 4 1 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। इधर रखेंगे अब हम 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो f3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1, तो इधर आ जाएगा हमारा 7। तो आप लोग इधर देख सकते हैं कि ये इनमें 2 2 का गैप आ रहा है। ठीक है ना, तो f1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3, f2 आ जाएगा हमारा 5, f3 आ जाएगा 7। ठीक है, तो इधर आप लोगों को ऐसे ही वैल्यूज पुट करते हुए चलना है। f4 आया, 4 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा 9, f5 रखेंगे तो आएगा 11,
F6 रखेंगे तो आएगा 13 और F7 रखेंगे तो हमारा आएगा 15। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने सिर्फ यहीं तक सॉल्व किया ना, तो अब हम यहाँ पे f इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं। एक बार एक और सॉल्व कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो f4 रखते हैं हम, तो 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो 9 आ रहा है और मैंने इधर 9 ही लिखा है, ठीक है। तो आगे भी यही वैल्यूज चलते जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा, हाँ ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। उसके लिए पहले इसको रफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा गया है, ये ऐसे नहीं होगा, इसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा। f सच दैट, यानी फंक्शन सच दैट डिफाइंड फ्रॉम R to R, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर्स बाय y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, और हमारा x जो है वो R से बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर से। और रियल नंबर्स में सब आ जाते हैं आपके, सब हर टाइप का नंबर आता है रियल नंबर्स में, ठीक है। तो इस नीचे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हमें x की वैल्यूज़ लेनी है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और इसी टेबल को यूज़ करके हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप ये कौन सा फंक्शन है इसे समझ गए होंगे आप देख के कि यहाँ पे ये पावर लगी हुई है, तो ये हो गया हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पहले मैं एक नीचे टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऐसे, हाँ ये आ जाएगा हमारा x, और y इज इक्वल टू लेना है हमें f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है हमें, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। x की जगह पे हमें ये सब वैल्यूज लेनी है और हमें इसको सेटिस्फाई करना है इन वैल्यूज से। मतलब जब हम x की वैल्यू लेंगे तो हमें y की यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी और उसी के हिसाब से हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, सबसे पहले इसी को लिखेंगे, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इधर -4 है, तो इधर पहले हम f-4 ले लेते हैं, इज इक्वल टू -4 लेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 से कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 16, ठीक है। सेकेंड, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस बार हमें -3 लेना है, x की जगह पे -3 लेना है, तो क्या आएगा हमारा -3 को, तो इधर आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। थर्ड है, थर्ड में y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमें इस बार क्या करना है कि y इज इक्वल टू -2 लेना है, -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा आ जाएगा हमारा 4, फोर्थ लेना है फिर y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1 लेंगे तो इधर 1 ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। 16 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1, 0, 1, 4, 9 और 16। ठीक है। ये सभी हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। y, ये y डैश, ये x और ये x डैश। ठीक है। ये इधर ओरिजिन 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, -2, -4, -6 एंड -8। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बन के जाएगा। ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये हमारी वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज कैसे आई? तो इस तरह से आई, मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। नाउ अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14 में भी एक फंक्शन है, फंक्शन सच दैट डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, और इसमें एक अलग कंडीशन है f(x इज इक्वल टू एक्स क्यूब). इसमें हमें x की जगह पे x का क्यूब करना है। ठीक है। और x जो है वो हमारा क्या है? बिलोंग्स टू r है, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हम उन्हीं वैल्यूज़ को ले लेते हैं। तो इसमें ये है हमारा f(x इज इक्वल टू एक्स क्यूब) है। ठीक है ना। तो जब हम 0 रखेंगे f(x) की जगह पे तो इधर भी 0 ही आ जाएगा। फिर इधर f(x इज इक्वल टू एक्स क्यूब) है। ठीक है। 0, f(1) रखेंगे तो इधर 1 आएगा। थर्ड है और f, इसकी जगह इस बार हम -1 ले लेते हैं। -1 लेंगे तो इधर भी हमारा -1 ही रहेगा। फोर्थ एक्स क्यूब। तो f इस बार, हाँ, इधर 2 ले लेते हैं। जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिफ्थ f(x इज इक्वल टू एक्स क्यूब) दे रखा है, तो इस बार हम इधर -2 ले लेते हैं। इस बार -2 लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा -8। ठीक है। फिफ्थ और ये सिक्स्थ है, इस बार 3 ले लेते हैं। इधर f(3 इज इक्वल टू 27) आ जाएगा। इधर ये सेवन्थ है, f(x इज इक्वल टू एक्स क्यूब करना है, तो f-3 इज इक्वल टू -27 आएगा। ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी? ये 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 और ये वाली। ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं अब। y डैश, ये x और ये है x डैश। ठीक है। यहाँ पे ये 0 आ गया।
ठीक है। और इधर 2 4 6 8 10 ऊपर चलते चले जाएंगे, इधर भी -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू है और ये है हमारी इधर y की वैल्यू। जैसे हमने इधर x की जगह पे हमने 0 रखा था, यहाँ पे x की जगह पे हमने 0 रखा, तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिल गई, तो एक पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इस बार हमने x की वैल्यू हमने 1 रखी थी, यानी कुछ इधर रखी थी, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी, 1 ही आ जाएगी इधर। ठीक है ना। थर्ड में हमने x की वैल्यू -1 रखी थी, जो कि इधर आएगा, यहाँ पे ऐसे करके इधर आएगा। ठीक है, तो y में -1 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू हमने 2 रखी, इधर 2 रखी, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ऐसे करके यहाँ पे। तो इसका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका ग्राफ। ये मैंने वैल्यूज़ कैसे आई वो समझाया। ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाया। तो आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 10 से 14 तक किया है। आई होप आप सभी के डाउट्स यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 15, 16 और 17 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।